अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा अली बेग और आप देख रहे हैं सैयद बासित अली यूट्यूब चैनल। इस वक्त और आज एक ऐसी दर्दनाक बहनों की कहानी मेरे पास मौजूद है। इस वक्त मेरे साथ 3 बहनें मौजूद हैं। इनकी चौथी बहन जिनका नाम है रुखसाना परवीन, उनको पिछले साल अक्टूबर 2020 में मुबैना तौर पर उनके शौहर ने तलाक देने के बाद कत्ल कर दिया। यहाँ पर मेरे साथ इनकी तीनों बहनें मौजूद हैं। ये बहन जो उस कत्ल की, इनके मुताबिक ये ऐनी शाहिद हैं। कातिल पकड़ा गया है, क्या हुआ था उस कत्ल में, किस तरीके से उसने कत्ल किया बेदर्दी से और क्या कुछ इन्होंने देखा। सबसे पहले मेरी बहन, यहाँ पर क्या हुआ था, किस तरीके से आपकी बहन को बेदर्दी से कत्ल किया गया था? ये ऐसे हुए, पहले इसको धमकियां देता था मारने के लिए, तो शाम को कत्ल करने के लिए आया था। तीन चार बंदे थे। ऊपर आया, इसको बस कुछ नहीं बोला, बस गोलियों से इसको बस उधर ही ख़त्म कर दिया। ना ये बोला ना वो बोली, उन्होंने बोलने भी नहीं दिया उसको, न बात करने दिया। तो ऐसे ही इसको आके इधर कत्ल कर दिया। नहीं, असल में वजह क्या थी? कोई तो वजह होगी कि इसने शादी की थी, दूसरी छुप के की थी शौहर ने। तो शादी करने के बाद घर नहीं आता था, उसके साथ रहता था। फिर ये बुलाती थी, घर आ जाओ, बच्चे तेरे रोते हैं। ये बोलता था नहीं आऊँगा, खर्चा भी नहीं देता, कुछ भी नहीं देता था। उल्टा ये धमकियाँ देता, घर छोड़ दे, ये हमारा घर है, तेरा घर नहीं है। तो इसलिए इसने बोला मैं बच्चे लेके किधर जाऊँगी, मैं तो किधर नहीं जा सकती। फिर इसलिए इसको बोला बस तेरा आखिरी टाइम है, तू सोच ले, माफ़ी मांग ले, इधर घर से निकल जा। आपकी बहन के कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे इसके, 2 बेटियां 2 बेटे। और तलाक जो दी थी, दूसरी शादी करने से पहले दी थी? नहीं, बाद में दी थी। बाद में दी? पहले उस दिन तलाक का पेपर दिया, 3 बजे शाम को कत्ल कर दिया। किस तरीके से लोग आए थे घर पर और वो तरीके वारदात क्या था? इस तरीके से आए थे, ये 3-4 बंदे नीचे थे, तो एक सीढ़ी में था और ये अंदर आया था, छुप के अंदर आया था। किसी को पता नहीं लगा था ये कैसे आ रहा है, इस तरीके से आया है। और आप क्या उसी जगह पर मौजूद थी जो आप? उसी जगह पे मौजूद थी। मैं पहले घर जा रही थी, फिर मुझे बोलती है नहीं 10 मिनट रुक जा, 10 मिनट रुक जा, फिर तू अपने घर चली जाएगी, मैं अपने घर चली जाएगी। बस मैं ऐसे बैठ गई। फिर मैं चारपाई पे बैठी थी, वो चेयर पे बैठी थी। फिर ऐसे मेरे पीछे बैठी थी, ऐसे आके कुछ न बोलने दिया न कुछ, उसको उधर ही ख़त्म कर दिया। जब वो आए थे तो आपको कोई शक नहीं हुआ था कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, तो इतने सारे अफराद यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपने कुछ कहा नहीं या कोई मज़ाहमत करने की आपकी बहन ने आपकी तरफ से कोशिश नहीं की गई? कोशिश ये की गई थी। पहले इसको शक था, ये इधर थाने में गई थी रपट कटाने के लिए इसके, वो भी मौजूद है हमारे पास पहले, जो ये धमकियाँ देता है। तो उस दिन पहले गई थाने पे छुट्टी थी, 13 रबीउल अव्वल थी, थाने पे छुट्टी थी। फिर उधर इसका कुछ नहीं बना, फिर घर वापस आ गई। रिपोर्ट किस चीज़ की लिखवाई जा रही थी? रिपोर्ट इस चीज़ की, ये कत्ल करने की धमकी देता था, खर्चा नहीं देता था बच्चों को। बच्चे भी साथ में थे, बच्चों के भी गवाही है। आपके भाई हैं कोई? हाँ, एक भाई है, उसको भी धमकियाँ देता है मारने के लिए। अभी भी दे रहा है धमकी? अभी नहीं, अभी तो जेल में है। किस तरीके से उसको पकड़ा और कहाँ से वो बरामद हुआ, कुछ पुलिस ने बताया है इस बार? हमें तो पुलिस ये बताती है, उस दिन जैसे ये पकड़ा है तो हमें बुलाया है, ये बोलते थे 7 का बाद से लेके आएंगे इसको। आपको कुछ बताया है कि कितने दिन हो गए? इसको 20 रमज़ान को हुआ है। 20 रमज़ान को उसको पकड़ा है। अच्छा, जब कत्ल किया उसके बाद जो कातिल है मुबैना तौर पर, वो भाग गया था या खुलेआम घूम रहा? नहीं, भाग गया था, छुप के धमकियाँ देता था, तुझे भी मारूंगा, तुम्हारे भाई को भी मारूंगा, तुम्हारे भांजे को भी मारूंगा, सबको ख़त्म कर दूंगा अगर ये केस उठा लो। जब आपके सामने कत्ल हुआ था तो किस तरीके से, फिर उसके बाद क्या हुआ था? कत्ल करने के बाद कुछ कहा उसने या सीधा सीधा चले गया था? सीधा चले गया। तो उसके बालों को पकड़ा है, बालों को पकड़ के उधर बस सर में जितनी भी पतली 5 लगी 6 लगी गोलियां बस लगा के, जैसे ही वो ख़त्म हो गई उसको गिरा दिया नीचे, फिर चला गया। किसी को कुछ नहीं बोला। अब आप लोगों का क्या कहना है? अब वो पकड़ा गया है, क्या इंसाफ चाहती हैं, किस तरीके से इंसाफ चाहती हैं?
हमारा तो ये कहना है हमारी बहन तो नहीं आएगी वापस। पहले तो 6 दिन पहले जेल में छूट के आया था, बंद था पहले। 6 दिन आके इसको ख़त्म कर दे। इसको क्या बोलते थे, माँ हमारा को मकान खाली कर दो। मकान खाली नहीं करते तो 3 घंटे की तेरे पास है, नहीं तो तेरे को ख़त्म कर दूँगा, ऐसे बोल के। फिर बस इतनी सी बात के लिए पता चला। हमें बोलते थे ये कत्ल नहीं करेगा, ये तो बच्चों की माँ है, इसको तो नहीं करेगा। तो फिर इतनी सी देर से फिर ऊपर आया, बस 1 सेकेंड के बाद बस उसको ख़त्म कर दिया, चला गया। आपकी गवाही ली है पुलिस? हाँ मेरी ली है। क्या आप इंसाफ के हवाले से जो है भरोसा रखती हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा? ज़रूर मिलेगा हमारे को इंसाफ। हमारी बहन जो है तो बहुत हमारे से प्यार करती थी, सब बहनों से करती थी प्यार हमारी बहनें। क्या उम्र थी आपकी बहन की? कितनी उम्र थी? 32 साल। 32 साल। 4 बच्चे कैसे आएगी वापस? बच्चों से मिलने देते हैं आपके भांजों से? नहीं मिलने देते, जब से लेके आई है। क्या कहते हैं वो लोग, उनके घर वाले क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते, बस बच्चे नहीं मिलने देते। इंसाफ का जो है तकाजा होगा पूरा, इतना भरोसा है? हाँ इतना है भरोसा, इंसाफ मिलेगा। इस वक्त मेरे साथ मकतूला के भांजे मौजूद हैं, वफादार अब्बास। आज से तकरीबन 4 महीने पहले सैयद बासित अली ने इसी मौजू पर और इसी केस के ऊपर इनसे बात की थी, और वफादार बासित से भी आपकी बात हुई थी इस केस के ऊपर। आज कितना भरोसा है कि इंसाफ मिलेगा, और पूरे केस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अली भाई, पहली तो बात यह है कि जो मुल्ज़िम है नासिर अली, वो एक संगीन मुजरिम है। उस पर कोई 20 से 25 मुकदमात वो हैं जो कराची समेत पंजाब के मुख्तलिफ थानों में दर्ज हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे मुकदमात तो ऐसे हैं जो दर्ज ही नहीं हुए। इसने पता नहीं कितने सारे बंदों को यहाँ पे मारा हुआ है, टारगेट किलिंग में या अगवा बराए तमान, चोरी डकैती, ये तो इसके सामने कोई बात ही नहीं है। पता नहीं कितनी इसने घर उजाड़े, कितने बेगुनाहों को मारा है, जो सिर्फ उसे ही पता है, हमें नहीं पता। इसका रिकॉर्ड पुलिस के सामने, यहाँ पे जब ये गिरफ्तार हुआ, इसका थंब इम्प्रेशन लिया उन्होंने, तो पूरी वो LCD भर गई है मुकदमों की। उस थाने में इतने मुकदमे, उस थाने में इतने। ये मुलजिम के साथ जो पर्चे में नामजद थे ना लोग, जो यहाँ पे वारदात वाले दिन, कत्ल वाले दिन यहाँ पे आए थे, उसमें इसका वालिद था, इसका एक भाई और इसका बहनोई मुकदमे में भी वो शामिल थे। तो वो अब फरार हैं, उनको गिरफ्तार नहीं कर रही पुलिस। दूसरी बात ये कि वो चारों बंदे, इसका वालिद और जो भी हैं, वो अब भी हमें धमकियां दे रहे हैं। हमारे पास रिकॉर्डिंग है, सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं कि भाई हम पैसे दे के छुड़वा लेंगे, पुलिस के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, हम 70 लाख 60 लाख हमें भी ऑफ़र कराते रहे हैं कि भाई पैसे लो और बैठ जाओ। तो हम में से तो कोई नहीं ले रहा। अब वो पुलिस का कह रहे हैं कि हम पुलिस को छुड़वा लेंगे, 1 आध महीना ये रहेगा। पहले भी हम इसे छुड़वाते रहे हैं काफ़ी सारे मुकदमात में, अब भी हम छुड़वा लेंगे। तो ये भी धमकियाँ दे रहे हैं। उसके बाद दूसरी ये धमकियाँ दे रहे हैं कि हम आपको मार देंगे। उनका घर यहाँ पे है, इसके बहनोई भाई जो भी हैं। अब इनके घर में ख़वातीन हैं, बाकी ये जो सारे मर्द हज़रात हैं वो गायब हैं। कोई सादकाबाद है, कोई अलीपुर है, कोई कहाँ पे पंजाब में घूम रहे हैं। अब आप क्या अपील करना चाहते हैं इस वक्त, क्योंकि आपकी खालाएँ हैं और आपकी एक खाला तो गालिबन जो है यहाँ पर रो भी रही थी। इंसाफ क्या चाहते हैं, किस तरीके से इंसाफ चाहते हैं, और कितना भरोसा रखते हैं कि अगर आप आवाज़ बुलंद करेंगे तो इंसाफ होगा? क्योंकि जब पहले आपने हमारे चैनल पर आवाज़ बुलंद की थी तो आज वो मुल्ज़िम मुबैयन तौर पर जो आपकी खाला का कातिल है वो इस वक्त हिरासत में है। पहले तो मैं बासित भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सबसे पहले इस वाक़े को हाईलाइट किया। उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया वहाँ पे लाहौर में। बाकी काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स के साथ मैंने रब्ते किया, लेकिन उनके साथ इंटरव्यू मेरा नहीं हो सका। अब ये सूरत हाल ये है कि हमारा मुतालबा ये है कि कातिल के साथ जो बाकी इसके सहूलतकार थे और बाकी इसके साथ जो यहाँ पे कत्ल वाले दिन आए थे, उनको गिरफ़्तार किया जाए। वो अभी भी हमें धमकियाँ दे रहे हैं। कातिल का भी कोई भरोसा नहीं है। एक दफ़ा पहले भी वो जेल तोड़ के फ़रार हो चुका है। तो अब हमें ये डर लगा रहता है कि उसके यहाँ पे कराची में भी काफ़ी सारे उसके ताल्लुकदार हैं, गैंग वाले हैं जो इसी महल्ले में और आसपास रहते हैं। उनका हमें भी पता है कि उन्हें भी पता है कि ये लोग पंजाब से केस को फॉलो करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, और वो लोग भी शायद उसे थाने में मिल के आए हैं। तो हमें ये भी अलग डर है कि हम बाहर नहीं निकल रहे। और जब से इसने कत्ल किया है तब से लेकर ये
4 मई तक, ये 5-6 महीने जितना अरसा भी ये फरार रहा है, इसने हमें इतनी धमकियां दी हैं। एक रात हमारे वहाँ पे पंजाब अलीपुर में हमारे घर घुस आया है। इसने आके हमारे घर की रात के टाइम वीडियो बनाई है और वीडियो में इसका जो ट्रांसपेरेंट अक्स आ रहा है वो साफ देखा जा सकता है कि यही बंदा है। तमाम शवाहिद आपने पुलिस के साथ शेयर की? पुलिस के साथ मैं, मेरे वाले साहब, हम सारी चीज़ें जो तफ्तीशी हैं उनके साथ हम शेयर करते रहें। जो वॉइस नोट्स हैं इसके व्हाट्सएप पे, खाला को भी धमकियां देता था कत्ल से पहले, वो सारी चीज़ें कत्ल करने के बाद जो मुझे धमकियां देता रहा है। मेरे मामू को जो इस मुकदमे के मुद्दई हैं उसको धमकियां देता रहा है, मेरी खालाओं को। अब ये मेरी खाला का घर यहाँ पे है, उस कातिल का घर साथ वाली गली में, तो इनको भी धमकियां देता रहा है। ये इस वक्त लाहौर से, पंजाब से यहाँ पर मौजूद हैं, इंसाफ की अपील कर रहे हैं। यहाँ पर हम अपने चैनल के तवज्जुद से भी अपील करते हैं कि इंसाफ के तकाज़े को पूरा किया जाए, क्योंकि सैयद बासित अली की जानिब से जिस तरीके से इस केस को सबसे पहले हाईलाइट किया, लाहौर में मौजूद वफ़ादार ने बात की और फिर आज हम कराची में मौजूद हैं। इंसाफ हो रहा है या इंसाफ होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है और आप भी चाहते हैं कि आपकी आवाज़ दुनिया के सामने लेकर आई जाए, तो आप हमारे चैनल से रब्ता करें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ दुनिया के सामने लेकर आएँ और आपके इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।